आइए जानते हैं सनातन धर्मभूषण पूज्य श्री राजराजेश्वर गुरुजी के श्रीमुख से रात को सोने से पहले मन को एकाग्रता करने की विधि को समझें। आदमी एक ऐसा स्ट्रेस में रहता है कि रात को सोने से पहले उसको हजारों विचार आते हैं और सुबह उठने से बाद अपने आप में जब उठते हैं तो उठने के बाद ऐसे चिंतित रहता है। और योग्य गुरु और संतों ने कहा कि रात को सोने से पहले हम क्या करें, कौन सा ऐसा तरीका अपनाए कि मन को एकाग्रता किया जाए। मन को कैसे एकाग्रता करें, एक स्थिर कैसे करें, और मन को स्थिर करने के लिए क्या तरीका है। देखो, ये उपाय जो मैं बता रहा हूं ना, छोटे के लिए भी, बड़े के लिए है, बुजुर्ग के लिए भी, सबके लिए। उसी सर्पिणी आकार की कुंडलिनी शक्ति प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर एक सप्तद्वार के अंदर सातों शरीर के बीच में स्थापित किया है। उसका ही एक चित्र QR कोड के रूप में आपको मैंने दिया। आप उसका सदुपयोग करके जीवन को धन्य बनाना। हमारे आध्यात्मिक जगत वो ऐसा ज्ञान है, ऐसा विज्ञान है जिसको हजारों साल से हमारे संतों ने विविधता दी है। और संत जब संशोधन करता है तब ज्ञान और विज्ञान दोनों का समन्वय करता है। शब्द और संस्कृति का समन्वय करता है, शास्त्रों और सभ्यता का समन्वय करता है। और इसीलिए जब कोई आप साधना, योग कहीं भी जाते हो तो एक नया नया तरीका, समाज को क्या दिया जाए, एक नई नई व्यवस्था समाज को क्या दी जाए। और इस कार्य में पूर्ण रूप से अगर हम देखा जाए तो आदमी एक स्ट्रेस में रहता है। आदमी एक ऐसा स्ट्रेस में रहता है कि रात को सोने से पहले उसको हजारों विचार आते हैं और सुबह उठने से बाद अपने आप में जब उठते हैं तो उठने के बाद ऐसे चिंतित रहता है कि वो सोचता है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। हर व्यक्ति नया नया तरीका अपनाता है और योग्य गुरु और संतों ने कहा कि रात को सोने से पहले हम क्या करें, कौन सा ऐसा तरीका अपनाए। और सुबह उठने के बाद मैं कई बार देखता हूं जब बच्चे सुबह उठते हैं ना तो ऐसी अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग ऐसे मुंह बनाएंगे, हाथ बनाएंगे, शरीर बनाएंगे। अरे मुझे अभी सोने दो, अभी अरे मुझे ये करने दो, अरे मैं थका हुआ हूं। बच्चे तो बच्चे और बच्चे के माँ बाप भी। मगर यहां एक अजीब सी बात है, व्यक्ति ढूंढते रहता है कि रात को सोने से पहले हम कुछ पूजा पाठ, ध्यान, धारणा कुछ करें और उठने के बाद कुछ ऐसी क्रिया करें कि जिसके माध्यम से अपने आप में ये लगे कि मेरा पूरा दिन जो है एक सुखी और समृद्ध रूप में जाए। मैं यहां एक तरीका बताता हूं आपको। पूरा दिन हम काम करते हैं, पूरा दिन हम व्यापार करते हैं, पूरा दिन लोगों से मिलते हैं। एक पहना हुआ कपड़ा पूरा दिन, शाम को हम देखते हैं कि कपड़े में कितनी धूल आ गई है। बाल को देखते हैं तो कितनी धूल है। शरीर, चमड़ी को देखते हैं, रात को हम जाते हैं सोने के पहले हम मुंह साफ करते, हाथ धोते हैं तो देखते हैं कि शरीर में कितना कचरा पूरे दिन का।
अगर कपड़े में कचरा दिखाई दे रहा है, शरीर के ऊपर कचरा दिखाई दे रहा है, तो हमारे मन के पर्दे के ऊपर कितना कचरा होगा। और वो कचरे के माध्यम से ये चिंता रूपी कचरा, ये व्यापार रूपी कचरा, ये अननेसेसरी जो बातें हैं वो हमारे दिमाग के अंदर स्टोरेज कर जाती है। अब मोबाइल भी चलाओगे ना, तो मोबाइल को भी वीक में 2 वीक में बार हम उसका कचरा साफ करते हैं, उसको बैकअप लेते हैं, उसको रीबूस्ट करते हैं, उसको रिस्टार्ट करते हैं। क्यों? कि उसके अंदर जो अननेसेसरी जो कचरा है वो निकल जाए और हमारी ऐप बिल्कुल रूप से एक स्पष्ट और शुद्ध चले। तो हमारे पुराने जमाने में संतों की महिमा इतनी बड़ी है कि उन्होंने संशोधन किया कि मन को एकाग्रता किया जाए। मन को कैसे एकाग्रता करें, एक स्थिर कैसे करें, और मन को स्थिर करने के लिए क्या तरीका है। देखो, ये उपाय जो मैं बता रहा हूं ना, छोटे के लिए भी, बड़े के लिए है, बुजुर्ग के लिए भी, सबके लिए, और ये अपनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया और आपको बता दिया, संतों ने इसका संशोधन किया है। आपने सर्प देखा होगा, सर्प, स्नेक, जो भगवान भोलेनाथ के गले में है। और वो सर्प अगर 2 उसको कुंडलिनी आकार से दिखा जाए तो देखो इस प्रकार से एक सर्प बन जाता है। तो सर्प अगर है तो आप देखो उसको पूर्ण रूप से ऐसे बन जाता है। और ये सर्प का आकार आपने कई बार साइंस, विज्ञान ने भी देखा होगा। विज्ञान के जो संशोधन केंद्र है उन्होंने भी एक साइन ऐसी अप्रूव की है। और ये अपने आप में इंडा, पिंगला, सुषुम्ना जो नाड़ी की हम बातें करते हैं, इसका बाह्य स्वरूप ही सर्प है। कुंडलिनी शक्ति को भी सर्पिणी कहा गई। और ये जो सिंबल है, आप ये सिंबल गूगल से भी मिल जाएगा। मेडिकल जो विज्ञान के जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी ये साइन को अप्रूव किया है। और इसको आप अपने घर के दीवार के सामने लगा दो। कई दवाओं पे भी आप देखोगे तो ये सिंबल मिलेगा आपको। यानी कि मगर एक काम करना है, उसको स्थिरता रूप से, एकाग्रता अपने आप में उसके ऊपर ध्यान लगा करके इसको देखना है। आप गाड़ी चलाते हो तो हजारों वृक्ष आसपास निकलते हैं, हजारों गाड़ियां आसपास निकलती है, हजारों व्यक्ति आपके आसपास निकलता है, मगर आप सबको याद रखते हैं क्या? नहीं। मगर वहां से आपकी घरवाली और घरवाला अगर निकले और उसको देखते ही आपको, अरे ये तो मेरा परिवार है, ये कहां जा रहा है? तो ये सब जो पूरी बातें हैं उसको अगर देखा जाए तो जो चीज हमने हर रोज देखी है, जो व्यक्ति को हमने पहचाना है, जो व्यक्ति को हमने अपनाया है, उसकी याद तुरंत आ जाएगी। उसको देखते ही एक अनुभव आ जाएगा, अरे ये तो अपना आदमी है। अब भारत छोड़कर अमेरिका या लंदन और पेरिस कहीं चले जाते और कोई अपना व्यक्ति मिल जाए, कितनी खुशी हो जाती है। तो शरीर के अंदर जिस कुंडलिनी सर्पिणी के रूप में बैठी है, उसको अगर बाह्य रूप में एकाग्रता से अपने ध्यान केंद्र से लगा करके अगर सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट देखे, तो मैं कहता हूं आपका जो मन है, मन के अंदर जो विचारों का कचरा भरा हुआ है, वो धीरे धीरे फेड होते जाएगा, साफ होते जाएगा। ये सिंबल अपने आप में एक ऐसा सिंबल है जिसमें मेडिकल साइंस ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। आज से नहीं, आपने देखा होगा
कि कई संत जो लकड़ी लेके चलते हैं उसके पास भी एक सर्पिणी का एक पूरा आकार रखता है। यानी कि मेडिकल साइंस का एक विशिष्ट संशोधन तो है ही, मगर मेडिकल साइंस ने कहां से लिया? आध्यात्मिक साइंस के पास। आध्यात्मिक साइंस ने कहां से ढूंढा? प्रभु ने प्रकृति के साथ जो हमारी शक्ति शरीर के अंदर समाहित है उसको लेकर के चले। तो रात को सोने से पहले आप अपने आप में मुंह ठंडे पानी के माध्यम से साफ कर ले। बैठ जाए, बेड पे बैठ जाए, कोई बात नहीं। वहां अगर चेयर है तो वहां बैठ जाइए, मगर सामने ये दोनों सर्प के आकार का एक सिंबल गूगल से भी ले सकते हो, उसको लगा दे एक कागज के ऊपर, और उस चित्र को अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर उतारने की कोशिश करें। और जैसे उसको उतारने की कोशिश करोगे आप, देखो ये भी एक डिजिटल साइंस है। अब क्यूआर कोड आजकल आता है, क्यूआर कोड, उस पे मोबाइल का कैमरा जैसे लगाओगे तो क्यूआर कोड की जो वेबसाइट होगी, वो ऐप होगी, ऊपर हो जाएगी। जो क्यूआर कोड में जिस ऐप और जिस वेबसाइट का इंस्टॉल किया है वही ओपन होगी। ये भी जो मैं बात बता रहा हूं, हमारे भगवान ने, हमारे परमेश्वर ने हमारे अंदर जो सर्पिणी आकार की कुंडलिनी शक्ति जो अंदर स्थापित है, उसका ही एक क्यूआर कोड है। उसको एकाग्रचित से देखो, कुछ नहीं करना, कोई मंत्र जाप नहीं करना, आप उसको देखो सोने से पहले। और उसके बाद जो भी आपके इष्ट देव है, जिसको भी आप भगवान मानते हो, अपने माँ बाप को प्रणाम करके पूरे दिन में हमने जो भी कार्य किया है उसको फॉरगिवनेस मांग करके सो जाइए। दूसरे दिन आप जब उठोगे सुबह में, दोनों हाथों को मल करके, पूरा घिस करके, क्यों घिसना है? उसके अंदर अग्नि तत्व को प्राप्त करना है। अग्नि तत्व क्या करता है? अग्नि तत्व पाप को जलाता है, और उसको घिस करके अपने पूरे चेहरे पे लगा दो। उस वक्त भी सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करना है कि भगवान, रात को आपने सुला दिया और सुबह में उठ गया, आपका खूब खूब धन्यवाद। उसके बाद उस चित्र को देखो पुनः, और ये प्रयोग आप 11 दिन 21 दिन जब करोगे, क्या होगा? 11 दिन 21 दिन जब करोगे तो मन के अंदर जो कचरा भरा हुआ है, चिंता का, समस्या का, वो अपने आप में वहां से धीरे 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 डिलीट हो जाएगा। मैं विज्ञान और ज्ञान दोनों को समन्वय करके ये बात कर रहा हूं। जैसे क्यूआर कोड की मैंने बात की, जैसे मोबाइल का कैमरा पकड़ोगे वो ऐप ओपन हो जाएगी, वैसे ही एक क्यूआर कोड है हमारी कुंडलिनी शक्ति का, जो एक दोनों सर्पिणी आकार की है, और उस आकार को आपको स्थापित करना है और एकाग्रता से, एक ध्यान से उसको देखना है, कुछ भी नहीं करना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपके अंदर चिंता है, वो चिता बना रही है, आपको जिंदा होने के बावजूद भी मार रही है, तो ये जो क्यूआर कोड की जो मैंने बात की ना, जो हमारे आंतरिक क्यूआर कोड जो बाहरी रूप में है, जो सर्पिणी आकार दोनों बैठे हैं, उसको देखते ही धीरे 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 वो कचरे को साफ कर देगी। इसका विशेष प्रयोग कई लोगों ने अपनाया है। उसमें आपका कोई पैसा नहीं जाएगा, उसमें कोई आपके पास जाकर के बैंक बैलेंस से कुछ ले नहीं लेगा,
और इसके माध्यम से जो अनुभव और अनुभूति होगी, घर में सभी लोगों को बताइए। ये ध्यान का एक ऐसी क्रिया है, ये ध्यान का एक ऐसा प्रयोग है जिसके माध्यम से जो मन है हमारा, मन को शुद्धिकरण करने का विशिष्ट प्रयोग करोगे, फायदा होगा। नहीं करोगे, जीवन वैसे ही जाएगा जैसे पशु भी सुबह उठता है, रात को सोता है। उसके मालिक अगर सुबह कुछ खाना खिला दे, खाना खा लेता है और उसके बाद सो जाता है। हमारा मानव जीवन भी अगर ऐसा ही है, मानव जीवन के अंदर भी कुछ कार्य पद्धति नहीं करोगे तो आपका जीवन और पशु का जीवन इक्वल है, एक समान है। मगर वहां देखो, हमारे प्रभु ने, हमारे परमेश्वर ने, हमारे पिता ने, हमारे भगवान ने कौन सी ऐसी चीज बनाई है जिसके माध्यम से, वो भी है जानवर, एक सर्पिणी, एक सर्प, उसको देखते ही हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है। और ये परिवर्तन इसीलिए चाहिए क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना है। जीवन को स्थिर बना दोगे जल की तरह, तो कई दिन के बाद जल भी एक दुर्गंध प्रदान करता है, दुर्गंध प्राप्त होती है, दुर्गंध आ जाती है। वो जल को अगर स्थिर करोगे तो दुर्गंध आएगी, मन को अगर स्थिर करोगे तो सुगंध प्राप्त होगी। जल को अपने आप में एकत्रित करके एक जगह के रखो, एक जगह पर रखोगे तो दुर्गंध आएगी। मन को एकाग्रता करके कुछ प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो दुर्गंध की जगह सुगंध प्राप्त होगी, सुगंध के साथ एक मोती प्राप्त होगा और वैसा मोती प्राप्त होगा कि जीवन को अनमूल्य, अनमोल रत्न की तरह एक दुर्भाग्य को भाग्य की ओर बढ़ाने की क्रिया करेगा। मैं तो यही कहूंगा कि हमने तो जीवन में ठोकर खा खा करके, अनुभव प्राप्त करके, कुछ अनुभव गुरु की वाणी के माध्यम से, संतों की वाणी के माध्यम से, संतों का अनुभव के माध्यम से आपको बांट रहा हूं। आप अगर लीजिए तो आपका सौभाग्य, आपके पास आने के बावजूद भी आप नहीं उसका सदुपयोग करोगे तो आपका दुर्भाग्य। सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों के बीच में क्या चलना है, क्या नहीं चलना है, वो तो आपके ऊपर आधारित है। मैं जीवन में गुरु कृपा से, संतों के आशीर्वाद से एक ज्ञान रूपी एक जड़ी बूटी आपको दे रहा हूं। और एक ज्ञान रूपी जड़ी बूटी के माध्यम से अगर जीवन आपका सुधर जाए, छोटी सी बातों से लेकर के, तो मेरा जीवन मैं खुद अनुभव करूंगा कि मेरे गुरु ने जिस कार्य के लिए भेजा है उसका कुछ लोगों का सदुपयोग किया और लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ। ये जो ज्ञान सोने से पहले एकाग्रता चित्त से, ध्यान से उस चित्र को देख ले। उठने के बाद स्वच्छ मन से दोनों हाथों में अग्नि प्रज्वलित करके चेहरे पे लगा करके पुनः शुद्ध मन से, पवित्र मन से एक बार पुनः देख ले। जीवन नया मिल जाएगा, जीवन में कुछ चमक आएगी, जीवन में कुछ ऐसा तत्व आएगा जिस तत्व के माध्यम से परम तत्व की प्राप्ति होगी। गुरु मिल जाए तो गुरु के चरणों में बैठना
कोई मंदिर मिल जाए तो भगवान के चरणों में बैठना, कुछ आपके जीवन में अलौकिक चीज मिल जाए उसका सदुपयोग करना, और वह जीवन में जीवन जीने की कला का कुछ न कुछ ऐसा सद्गुण मिल जाए तो समाज के अंदर बांटना। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस सर्प को भगवान शिव ने गले में धारण किया है, उसी सर्पिणी आकार की कुंडलिनी शक्ति प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर एक सप्तद्वार के अंदर सातों शरीर के बीच में स्थापित किया है। उसका ही एक चित्र QR कोड के रूप में आपको मैंने दिया। आप उसका सदुपयोग करके जीवन को धन्य बनाना, यही मेरी एक प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है, आपको निवेदन है, और जीवन सबका सुखीमय हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। ओम शांति शांति शांति।